one Institute of Electrical and Electronic Engineering. Okay, short IEEE. तो ये लोग क्या करते हैं, they define the LAN standards for physical and data link layers. Okay, so data link layer के अंदर और physical link layer के अंदर whatever components and standard is being used, these guys are controlling that. Okay, so because of these standards, we also have upper layer protocols, which are the session layer, presentation layer and application layer. उनके अंदर भी कुछ protocols इन्होंने बनाए, ठीक है ना. So what they do, they define the standard. Means standard में क्या होता है, we first map 802, ठीक है ना, और उसके बाद में x means that number can change. अगर whenever they say 1 2, if they want to define wireless, so wireless will come in 11, ठीक है ना. इनके प्रोटोकॉल्स इनके अंदर मैप्ड है कि अगर आपको अगर कुछ पढ़ना है तो 11 is fully dedicated for 11 is fully dedicated for the wireless, 3 is dedicated for the switching. Okay, likewise each standard is dedicated for something, ठीक है ना. So IEEE protocol map well to the OSI layer model. तो उन्होंने क्या किया, OSI layer तो उन्होंने बना दिए, लेकिन OSI layer तो ISO ने बना दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक लेयर बना दिए, which will work in conjunction with OSI. So let's see how that looks. और ये अमेरिकन कंपनीज रहते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले, so that's the reason they will work in such ways. So 802.1 में ये डिफाइन करते हैं कि फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का लैन स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. पूरे राउटर, स्विचेस, ऑल दीज कंपोनेंट्स, हब वगैरह पूरे वन में आते हैं ज्यादातर, ठीक है, कि हाउ द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विद इन द लैन एंड वैन. सो दैट कम्स इन 802.1. तो इसको हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को भी कोई भी जो ये होता है ऑथर होता है ना, first he will go ahead and read these white papers and then he will translate it in the normal language to help students to understand these things, ठीक है. जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, ठीक है ना, that will be defined in 803 and 4 5 and 6. तो 3 के अंदर स्पैनिंग ट्री आता है. सो लाइकवाइज पूरा लॉजिकली इसमें आता है और फिजिकली इसमें आता है. शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं. एनी क्वेश्चन? और कल के भी कुछ बताए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन है मेरा. आपने मतलब लास्ट टाइम कंटेंशन तक लिए थे, अभी टोकन पासिंग और पोलिंग नहीं लेंगे क्या? वो नहीं हुआ हमारा. नहीं सर, नहीं हो गया, कंटेंशन तक ही हो Okay, गया है. मैं कंटेंशन के बाद शायद मैंने बोला था लिंक. ओके, लेट मी गो बैक. कोलिजन रिकवरी तक हो गया था. ठीक है, तो कोलिजन वगैरह सबको समझ में आया. एक्चुअली दैट इज इंफॉर्मेटिव. सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आई एम टीचिंग. वन इज इंफॉर्मेटिव एंड वन इज एक्शनेबल. ठीक है, इंफॉर्मेटिव को यू टेक इट एज इंफॉर्मेटिव ओनली, कि पता चाहिए कि नोकिया 1100 था, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करता था. लेकिन अगर उसको आप एक्शनेबल नहीं है दैट, ठीक है. सो व्हाट इज एक्शनेबल? द करंट मार्केट के हिसाब से करंट चीजें एक्शनेबल होती है. जब भी मैं बोलता हूँ दिस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, देन दैट इज आल्सो एक्शनेबल, ठीक है. सो एनीवे, इसमें सीएसएम में क्या किसको कुछ दिक्कत है? सीएसएम सीडी में नो सर. So what is expected here? Sana Khan, you were not there, right? Hello? या तो तुम टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे, तो तुमको आगे समझेगा भी नहीं. सर टाइम पे ज्वाइन करे ना हमने आज ज्वाइन करे. कल के टॉपिक्स कहाँ से कवर करेंगे? कल वो आपने बोले थे ना, तो हमने रास्ता दे, तो फिर बाद में आपने 10:30 बजे सेंड करे थे लिंक, तो हमको लगा नहीं होंगी, बल्कि हमने कल ज्वाइन नहीं करा. ओके, ठीक है, चलेगा. तो अभी ज्वाइन करो. इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा गैप हो गया ना, देन योर अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी बिल्ड, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि सिंपली आप कोर्स करो और आगे जाओ, और जब तक बेस समझेगा नहीं तब तक नेटवर्किंग समझेगा ही. और नेटवर्किंग में रेशियो है कि आउट ऑफ 100 80% विल ऑप्ट आउट, ठीक है, कम बैक.
तो ये एक कैरियर सेंस होता है। इसमें क्या होता है कि केबल सिग्नल्स, ये 5 कंप्यूटर कैसे एक दूसरे को बात करेंगे। सो एट अ टाइम अगर सबने सिग्नल ट्रैफिक अगर भेजना शुरू किए डेटा, तो एक टाइम पे आके वो जाके कोलाइड हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज द बैंडविड्थ इज शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब है कि शेयरिंग कर रहा है, बैंडविड्थ को ये शेयरिंग कर रहे हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है कि कोलिजन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसको रुकाने के लिए दे बिल्ड वन प्रोटोकॉल दैट इज कैरियर सेंस, मींस ये केबल को सेंस करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि 2 कंप्यूटर एट अ टाइम सेंस कर रहे थे, तो फिर भी कोलिजन हो रहा था। तो फिर उन्होंने डिटेक्शन का उसमें ऐड किए, कोलिजन डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन। वो डिटेक्शन में क्या होता है कि वेटिंग पीरियड इज इम्प्लीमेंटेड, सबको रुका देते हैं वहां पे, और ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज CSMA CD। एक वेटिंग पीरियड होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है रोड पे, नहीं क्या, तो वहां पे कोलिजन जब भी होता है तो देन देयर इज अ वेटिंग पीरियड एंड टू लेट द ट्रैफिक फ्लो स्मूथली, ठीक है। दैट्स व्हाट वी डिड इट। तो रिकवरी क्या था उसमें, CSMA CD। उसके बाद में कोलिजन रिकवरी ये था कि सेम वे में, नहीं क्या, जो भी ये थे सबको वेट कराते थे और उसके अंदर रिकवरी भी हो जाता था। दैट्स व्हाट द रिकवरी इज, नथिंग बट दैट। लेकिन दिस इज नो मोर इन यूज। CSMA CD था लेकिन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कब था ये, व्हेन हब वाज इम्प्लीमेंटेड, जब हब एक डमी डिवाइस था, तो उसकी वजह से उनको उसकी जरूरत थी। जब ये हब मार्केट में था और जब 4 PC को कम्युनिकेट करना था विद ईच अदर, दैट टाइम ये यहाँ पे CSMA CD से काम करता था कि पहले एक ट्रैफिक भेजेगा B को, तो सेम टाइम पे C कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर C कुछ करता तो यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस थे। तो ये दिस इज हाउ दिस वर्क्स। लेकिन अभी ये रिप्लेस हो गया स्विच से, ठीक है ना। तो नाउ दिस हैज बिकम स्विच। स्विच के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसके अंदर ASIC चिप्स होते हैं। तो एक्चुअली दीज पोर्ट्स आर इन बैक एंड कनेक्टेड टू दीज चिप्स। तो स्विच सिर्फ पोर्ट्स को ये नहीं करता, ये इसके अंदर के जो चिप्स है वो चिप्स काम करते हैं उसके लिए, ASIC चिप्स, ठीक है। कम बैक टू दिस। टोकन पासिंग है, सेम रिंग टोपोलॉजी जब हमने पढ़े थे, टोकन पासिंग देखे थे कि देयर इज अ हाउ द सिग्नल्स विल ट्रैवल। सो सिग्नल क्या करते हैं, एक दूसरे को टोकन पास करते हैं कि ए सिग्नल वांट्स टू सेंड समथिंग टू बी, तो वो बी को कुछ तो ट्रांसफर करेगा। सेम वे में ए को अगर डी को जाना है, एक नंबर वाले को 4 नंबर के पास जाना है, राइट। तो क्या करेगा एक नंबर वाला कि 2 के पास जाएगा, 2 को भी पूछेगा कुछ काम है क्या, 3 को भी पूछेगा, देन ही विल डिलीवर द पैकेट टू 4। इन्होंने अगर कुछ दिया तो देन ही विल आल्सो कैरी ऑन। सो दिस राउंड में चलते रहता, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड टोकन पासिंग। लेकिन ये कब था, सिर्फ टोकन रिंग टोपोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड था। तो हमने क्या देखे, 2 देखे अभी, CSMA CD एंड रिंग टोकन पासिंग। तो CSMA CD में क्या था कि सेंट्रल डिवाइस होता है और लेकिन हर एक अपना अपना वेट करके डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ देयर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड एज पोलिंग सिस्टम। पोलिंग सिस्टम मेथड क्या होता है कि कंट्रोलर होता है मेन बीच में, और वो क्या करता है, दिस डिवाइस क्वेरी टू ईच ऑफ द अदर डिवाइस, बाकी के सबको डिवाइस को वो क्या करता है, क्वेरी करता है, एंड देन ही विल कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। इसका एग्जांपल बेस्ड ये है कि जो पिग्मी एजेंट आते हैं ना बैंक के, सो व्हाट दे विल डू, दे विल कम टू ईच एंड एवरी शॉप एंड कलेक्ट द अमाउंट डेली, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि पिग्मी एजेंट क्या करते हैं, यू डोंट नीड टू गो टू बैंक, विजिट बैंक ईच एंड एवरी डे। व्हाट दे विल डू, दे विल कम टू यू एंड देन दे विल टेक द अमाउंट। सेम वे में ये बैंक है समझो, एंड दे विल कम टू यू एंड देन टेक द अमाउंट, लेकिन टेक द डेटा। लेकिन ऐसा कौन सा डेटा होता है जो इनके पास रिजर्व में होता है। सो दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू नॉर्मल सिस्टम्स। राउटर स्विचेस जितने भी होते हैं ना, इनको जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं और जितने भी एक्टिविटीज ये दिन भर करते हैं, ये एक बफर मेमोरी में सेव कर लेते हैं। जो भी राउटर स्विचेस में लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, ठीक है ना, ऑल दैट नोटिफिकेशन लॉग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन लॉग्स क्या होते हैं, किसको पता है ऐसे कुछ, लॉग्स क्या होता है, कभी लॉग बुक देखे तुमने किसी ने। रूल
नहीं, लॉग्स लॉग्स, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं ना स्कूल के अंदर, एक रजिस्टर होता है, ठीक है, वो रजिस्टर पे सबका अटेंडेंस होता है, राइट। लॉग बुक किसको समझ में, लॉग बुक किसको पता है? इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, अगर वो नहीं समझ में आया ना तो पूरा कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, राइट। सर तो फिजिक्स में देखा था लॉग बुक एक होता है तो। हाँ, लॉग बुक होता है, वहां पे क्या करते हैं हम, जो भी उसके एंट्रीज होते हैं, जो भी अल्गोरिथम, जो भी प्रैक्टिकल के आउटपुट हाँ होते हैं, तुम लॉग बुक में रजिस्टर करते हैं, राइट। हाँ सर। वट एवर स्टैटिक्स नंबर्स यू गेट, सेम वे में स्कूल में भी होता है। स्कूल में एक बड़ा रजिस्टर होता है या छोटा रजिस्टर होता है जिसमें अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है। इवन किराना दुकान पे भी होता है कि जो भी हिसाब किताब होता है तो एक लॉग वो जनरेट करते हैं कि हमने ये चीजें मटेरियल लाए और ये बिके। मेडिकल पे भी होता है, फ्रंट इस पे डेस्क पे रखा होता है कि जो भी अगर गोली कम गिरी तो वो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग रैंडमली, व्हाट ही विल डू, ही विल नोट इट डाउन दैट ये पैकेट अभी खत्म हो रहा है, देन ही विल नोट इट डाउन देयर, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड एज लॉग्स। तो वैसे ही लॉग्स जो फिजिकल वर्ल्ड में है, सेम लॉग्स कंप्यूटर के पास भी होते हैं। सो कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि वो उसको लिख के रखते हैं कि आज उनके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है ना, क्या क्या हुआ इन द सेंस किसने उस डिवाइस पे लॉग इन किया, नॉट कंप्यूटर्स, ओके। इवन कंप्यूटर के पास भी लॉग्स होते हैं, लेट मी शो यू कंप्यूटर के लॉग्स कैसे दिखते हैं। तो जो ट्रबल शूटिंग होता है ना, ट्रबल शूटिंग मीन्स उसको पूछना पड़ेगा ना, जिसके साथ आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो उसी को पहले पूछेंगे कि क्या हुआ था, देन ही विल शो दैट यस ये हुआ था, ठीक है। तो अभी इंसान तो बताएगा क्या हुआ था, लेकिन कंप्यूटर कहाँ से बताएगा? तो कंप्यूटर लॉग से बताता है, ठीक है। So this is how the logs look. If you see here, events and logs, ठीक है। ये logs होते हैं विंडोज के, कि विंडोज में कब किसने लॉग इन किया था। ये पूरे हर मिनट का डेटा, हर सेकंड का डेटा ये सेव करके रखते हैं इनके पास, ठीक है। सिक्योरिटी लॉग में कुछ नहीं है, सिस्टम लॉग में लेट मी सी, ठीक है। डू यू सी हियर, दीज आर द लॉग्स। तो इस कंप्यूटर में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, और कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ सीरियस प्रॉब्लम रहा तो वो ऐसे उसका आइकॉन ऐसे रहेगा कि विंडोज को ये प्रॉब्लम आया था, ठीक है। मोर डेटा अवेलेबल, कॉन्फ़िगरेट फेल हो गया था, ठीक है ना। तो ये सिस्टम इंजीनियर के लिए ये काम आता है एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग। कौन से डिवाइस पे क्या हुआ था, सेटिंग टाइप में, ठीक है ना। एरर कोड, ये एरर कोड माइक्रोसॉफ्ट बताएगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो देयर आर लॉट मेनी लॉग्स आर देयर, ठीक है। सो दीज आर लॉग्स, ये कंप्यूटर के लॉग्स है। उसी तरह राउटर भी लॉग जनरेट करते हैं, ये एप्लीकेशन के लॉग है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो नाउ लॉग्स ऐसे है तो राउटर के भी लॉग्स रहते हैं, ठीक है। और वो लॉग्स को हैंडल करता है मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, ये प्राइमरी, इसको छोड़ दो, ये डायग्राम क्या है, ये बहुत पुराने लोगोज एंड दीज थिंग्स है, ठीक है। तो सपोज एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ, कि सपोज ये डिवाइस है, ये अपना अपना काम कर रहा है, लाइकवाइज यू हैव मल्टीपल स्विचेस और राउटर्स, ठीक है। तो ये तीनों भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनमें लॉग इन कर रहा है, जो भी इनमें इसमें चेंज कर रहा है, कोई ये पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, कोई इसका चेंज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर लॉग जनरेट करेगा। और ये हमेशा भेजते नहीं बैठेगा डिवाइस को, एक टाइम आएगा इसका एक मॉनिटरिंग सर्वर रहेगा, कि मॉनिटरिंग सर्वर पहले इसके पास आएगा, लॉग कनेक्ट करेगा और यहाँ पे जाके उसके पास रॉ डेटा जनरेट करेगा। रॉ रॉ का मतलब क्या होता है जिया? रॉ डेटा, रॉ मटेरियल। नहीं पता सर। तो यही ओके, ठीक है ना। तो यही प्रॉब्लम अपने पास होता है कि बेसिक है ना ये तो सदफ। सर रॉ मटेरियल बोले तो एक प्रॉपर फॉर्मर में नहीं है वो, तो दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल। करेक्ट। सना खान, कैन यू एक्सप्लेन मोर ऑन दैट? हाँ, रॉ क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वेश्चन क्या था? रॉ मटेरियल क्या होता है रॉ, क्या होता है रॉ? रॉ मटेरियल, रॉ डेटा मतलब
जो यूज नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है पता है क्या, ये जो वर्ड्स बीच में आएंगे ना, तो ये वर्ड्स तैयार नहीं होने वाला रहा तो उसको रॉ बोलते हाँ राइट करेक्ट। जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जो ईंटें होती है, खड़ी होती है, बालू होती है, सो कच्चा दैट मटेरियल। इज रॉ मटेरियल, राइट। सर बोलो। ये डेटा शीट में जो हॉरिजेंटली डाटा होता है उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे। ओके, वो वर्टिकली को क्या बोलेंगे? रॉ कॉलम शायद से जो हॉरिजेंटल भी है, देखो क्या होता है पता है क्या, नहीं पहले रॉ हमको समझना चाहिए हमारे लेमन लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज में, ठीक है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में रॉ को क्या बोलते हैं कि जैसे कि बिल्डिंग बन रहे हैं, नहीं क्या, तो जो भी रेती वगैरह, जो भी कड़ी बालू सीमेंट वगैरह होता है ना, दैट इज रॉ मटेरियल। अब वो मटेरियल को यूज करके बिल्डिंग बनाई जाती है, करेक्ट। सो रॉ मटेरियल हर जगह है, चाय पत्ती जो भी है दैट इज अगेन अ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। खाना बनाने को जो भी लगता है वो रॉ मटेरियल, हर एक का बोलने का अपना अपना वर्ड होता है हर फील्ड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा मीन्स ये इनके पास जितना भी डेटा यहाँ पे लॉग जनरेट होंगे, सो दैट विल बी कलेक्टेड बाय दिस मॉनिटरिंग टीम एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉ डेटा, ठीक है ना। अब ये रॉ डेटा के ऊपर ये प्रोसेस करते हैं कौन? मॉनिटरिंग टूल्स। अब मॉनिटरिंग यहाँ पे वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर गोइंग टू एंटर इनटू थ्रू मॉनिटरिंग वर्ड ओनली। तो मॉनिटरिंग वर्ल्ड चलता कैसे है कि ये मॉनिटरिंग वर्ल्ड ऐसे चलता है कि एक साइड में ये बैठे लोग होते हैं इनके सर्वर्स। ये सर्वर्स क्या करते हैं? पोलिंग करते हैं हर डिवाइस पे जाके कि आप ये डेटा दे दो, नहीं क्या। ये सब डिवाइसेस में लिखा हुआ होता है कि ये देना किसको है। तो ये सपोज ये इसको देना है, ये डिवाइस को, इसका नंबर है 1, ठीक है। तो सबके पास लिखा हुआ रहेगा रहेगा कि ये लॉग जनरेट होने के बाद देना किसको है, तो सब 1 को ले जाके देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा बेस्ड ऑन दी गिवन कॉन्फ़िगरेशन। कि प्रोसेस क्या करेगा कि ये बोलेगा कि ये जो लिंक है एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये लिंक के नंबर्स है 1, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो ये बोलेगा कि 1 और 2 के पोर्ट्स बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज लिंक्स, इसको लिंक्स बोलेंगे। ये लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाउन जाते हैं तो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड एक ठीक है ना, एक बोर्ड होता है। जैसे कि व्हेन यू एंटर इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल, तो वहां पे एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर फोटो वगैरह होते हैं लगे हुए स्कूल के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड, ठीक है ना, राइट। उसको ही बोलते हैं ना डैशबोर्ड। हाँ, डैशबोर्ड कौन बताएगा? कौन? नाजिस फातिमा पठान, डैशबोर्ड क्या होता है? निशात फातिमा, आपने बोले थे ना इससे एक पहले ऐसा ग्रीन बोर्ड कलर जहाँ का पर डैशबोर्ड, क्या बोले? वो वही ग्रीन जो कलर ग्रीन का कलर का, डैशबोर्ड। हाँ तो उसमें ये जो होता है ना, सुनिए सी वी आर इन कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट। सो व्हाट हैपन, यू नो, ये ऑफिसेस में भी आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है कि एट अ टाइम 2 पर्सन्स विल स्पीक, राइट। So that time you have to hold, okay. And agar if nobody is speaking, then you have to allow that next person that agar aapko kuch bolna hai to you can speak like that. But anyway, हाँ अभी बोलेंगे निशात फातिमा। सर एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई हो। दैट इज डैशबोर्ड, करेक्ट। तो क्या होता है, ये जितना भी होता है ना, इसको मॉनिटरिंग टीम वाले क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड पे प्रेजेंट करते हैं। ये डैशबोर्ड के जो भी हमको स्टैटिस्टिक रिसीव हुआ उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे लाइन नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लमेटिक लाइन है, हमको पता चल रहा है कि ये दिस शुड नॉट बी, ये डिवाइस को जो भी प्रॉब्लम है, सपोज ये 4 लाइन हमने आइडेंटिफाई की कि ये 4 लाइन यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे। फिर ये दिखने के बाद क्या होगा कि यहाँ मॉनिटरिंग का कोई तो भी नेटवर्क इंजीनियर रहेगा, फ्रेशर, ठीक है, वो ये लाइन को देखेगा एंड देन व्हाट ही विल डू, ही विल गो अहेड एंड पिक अप दैट टिकट एज अ टिकट, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि इसको एज अ टिकट पिकअप करेगा, मींस ये प्रॉब्लम को वो टिकट में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय टिकट?
जैसे आप हम क्या करते हैं, ट्रेन में जाते हैं ना, तो तो वी कन्वर्ट अवर मनी इनटू टिकट, ठीक है ना, एक फॉर्म में चेंज हो जाता है ना वो, एंड दैट विल बिकम योर आइडेंटिटी टू ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। समझ में आया? ठीक है। टिकट और कौन समझाएगा मुझे क्या होता है टिकट? सर्टिफिकेट मीन्स हम जो हमारे पास पैसे होते हैं उसकी जगह एक्सचेंज करके एक पाइस ऑफ पेपर लेते हैं। मीन्स अगर सपोज ट्रेन रहे तो ट्रेन में जो हमको राइट्स है तो वो उसके जरिए मिलते हैं हमको। करेक्ट। और दूसरा टिकट का मतलब ये भी है कि यू कैन इजीली ट्रैक दैट टिकट, राइट, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग विद दैट पर्सन्स नेम। द टिकट के अंदर वो चीज पूरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ टीवी या फ्रिज है, ठीक है ना, तो फ्रिज है, फ्रिज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो व्हाट यू विल डू, यू विल कॉल टू दैट कॉल सेंटर। नया फ्रिज है तो वो कॉल सेंटर वाले थोड़ी बोलेंगे कि इनका ये है फ्रिज है वो XYZ का, ठीक है। व्हाट दे विल डू, दे विल जनरेट अ रैंडम नंबर, एक नंबर जनरेट करके आपको दे देंगे, ठीक है, कि ये आपका 1 2 3 4 टिकट नंबर है, हम इसके ऊपर अब काम करेंगे। अब वो 1 2 3 4 वो आपके लोकेशन को बोलेंगे कि ये 1 2 3 टिकट के अंदर काम करो, और वो 1 2 3 टिकट के अंदर वो जो भी काम करेगा उसमें वो एंट्री देते रहेगा कि ये पहले ये प्रॉब्लम ये हुआ था, फिर वो साइट इंजीनियर साइट पे चले गए, फिर उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ, फिर ये पार्ट उसमें रिप्लेस हुआ। सो ऑल थिंग्स विल कम अंडर दैट टिकट। समझ में आया इन शॉर्ट? ठीक है, और कौन देगा एग्जांपल टिकट का? सर अपन जब थिएटर में जाते हैं तो वो उसको पैसे देकर जब टिकट लेते हैं तो वो मतलब पैसे देकर जो कागज लेते हैं वो टिकट, और थिएटर जब में जाता जाकर कौन पहले? मतलब एग्जाम पर जाते तो हाँ नहीं। एग्जांपल, राइट, तो वो है राइट। तो थिएटर में जब जाते तो क्या टिकट लेके अंदर जाते हैं, दैट विल बिकम योर आइडेंटिटी। तो सेम वे में कंप्यूटर कंपनी में क्या होता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लम, राइट, ये प्रॉब्लम है ना, जो मैंने बोला था लॉक्स कलेक्ट हुए, इसमें इसको आइडेंटिफाई हुआ कि ये डिवाइस का सीपीयू बहुत हाई जा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम इसने बताया ना, सर्दी खांसी बुखार जो भी इस डिवाइस को हुआ, तो उसने क्या किया, रॉ डेटा के थ्रू इसको बताया डॉक्टर को। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? जिया, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? एवरीवन मस्ट बी एक्टिव, ओके। सो हाँ जिया खान, जिया, सर हाँ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग का मतलब मतलब क्या होता है? वे वे डिसाइड करना या रास्ता बताना। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग गाइडेंस करना सर। नहीं, गाइडेंस इज डिफरेंट थिंग। अब गाइडेंस कोई तुमको करियर गाइडेंस दे रहा तो मॉनिटरिंग थोड़ी करता है तुम्हारे ऊपर। मॉनिटरिंग का मतलब कौन बताएगा? हाँ नाजिश पठान। नो आइडिया सर। मॉनिटर का मतलब क्या है? चलो, हाँ सर मैं बोलूँ। हाँ बोलो। मॉनिटरिंग मीन्स क्या करना है सर, अगर कोई चीज सपोज हम कंप्यूटर को मॉनिटर करें तो उसको बार बार चेक करना कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, दैट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग। करेक्ट। या कि छोटा बच्चा होता है तो बच्चों को क्या मॉनिटरिंग करते हैं ना, ठीक है ना, तो इट्स लाइक दैट ओनली। मॉनिटर मींस उस चीज को आप बार बार देख रहे हो कि चेकिंग दैट इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग, ठीक है ना। तो ये सर आसान मॉनिटरिंग का लैंग्वेज मतलब, निगरानी करना, हाँ बोलो आसान आसान लैंग्वेज लैंग्वेज में। में निगरानी करना, हाँ निगरानी देखभाल करना, करना या मॉनिटर करना। उसका अगर तुम इंग्लिश डिक्शनरी में देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, उसके जो वर्ड्स है ना, आप डिक्शनरी में चेक कर दो, उसका सेम वैसे ही वर्ड दिया हुआ है। ऐसे उत्तर दक्षिण वाले वर्ड नहीं दिए उन्होंने रैंडम पिकअप करके। तो उन्होंने क्या बोले कि आपके पास कंप्यूटर्स है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं कंपनी के अंदर। जो डेटा सेंटर होता है ना, वो डेटा सेंटर बनता कितने डिवाइस से मालूम? नंबर ऑफ डिवाइसेस 50,000 कंप्यूटर से एक जगह कब कनेक्ट होते हैं, 60,000 70,000। और एक कंप्यूटर का कीमत और उसका कैपेसिटी इतना होता है कि हमारे जैसे 1000 को आराम से वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा होता है वो। तो एक डेटा सेंटर के अंदर सपोज 50,000 डिवाइसेस है, तो देखो 50,000 डिवाइसेस का आपको उसका उसका अवेलेबिलिटी भी मेंटेन करना है ना, कि वो चालू है बंद है। उसका चालू रहने के बाद में उसके अंदर 50 पोर्ट होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक पोर्ट डाउन नहीं जाना चाहिए। डाउन गया तो किस रीजन से गया, उसका इंपॉर्टेंस क्या था,
ठीक है, ये कौन मॉनिटरिंग करेगा? दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग टूल होते हैं जो पूरे डिवाइसेस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो ये मैं डेस्कटॉप लैपटॉप की नहीं बात कर रहा हूँ कि लैपटॉप बंद हुआ तो वो मॉनिटर करेगा, डेस्कटॉप बंद हुआ तो मॉनिटर करेगा। मॉनिटरिंग इन चीजों की होती है, ये चीजों की, ये जो लिंक्स है ना, ये हाई एंड के लिंक्स होते हैं। अगर ये डाउन गए तो इधर के और इधर के यूजर्स आइसोलेट हो जाएंगे। सपोज दो बिल्डिंग्स में, ये बिल्डिंग में ये नेटवर्क डिवाइस को ये कनेक्ट है, ये बिल्डिंग में ये कनेक्ट है, दोनों के बीच में की अगर लिंक बंद हो गई तो क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, ये नेटवर्क इंजीनियर को ये मॉनिटरिंग में डालना पड़ता है कि मॉनिटरिंग टीम ये मॉनिटर करते रहो 24 घंटे। अगर सपोज तुम्हारा ऑफिस सुबह 9 से 6 है, तो रात में अगर 8 बजे अगर ये बंद हो जाता है तो फिर तुमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, या किसी इंजीनियर को कैसा पता चलेगा? यहाँ पे इंजीनियर बैठा हुआ है ऑफिस में, उसको कैसा पता चलेगा ये डाउन है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बिग सरप्राइज नहीं मिलता। तो ये मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जो कि ये मॉनिटर करने का काम करते हैं। ठीक है, और मॉनिटरिंग हर हर डोर को नहीं किया जाता, हर ये छोटे छोटे पोर्ट्स को नहीं किया जाता। दिस पोर्ट्स आर कनेक्ट कंसिडर एज अ लैपटॉप और डेस्कटॉप को जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऐसे बड़े बड़े लिंक्स को किया जाता। ठीक है, इसका सीपीयू मॉनिटर करते हैं, इसकी रैम मॉनिटर करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन मॉनिटर करते हैं, कोई भी राउटर डिवाइसेस का। तो ये इतने क्रिटिकल डिवाइसेस होते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो चांसेस आर देयर कि सबको प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, एक स्विच जो 200 यूजर को सपोर्ट करता है, अगर ये स्विच को कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर आपने टाइम पे नहीं देखा, इसको सर्दी खांसी कुछ हो गया तो टाइम पे नहीं देखा, देन चांसेस आर द डिवाइस विल गो डाउन। अगर ये डाउन हुआ तो इन सबको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये मॉनिटर करता है मॉनिटरिंग टीम, और ये उसके डैशबोर्ड पे वो प्रॉब्लम लाता है जिसको आप टिकट में कन्वर्ट करते हैं, और ये टिकट फिर बाद में ये मॉनिटरिंग वाले हैंडल नहीं करते। ठीक है ना, मॉनिटरिंग वाले सिर्फ ये देखते हैं, अलर्ट जनरेट करते हैं, और दे विल डायरेक्टली कॉल टू देयर मैनेजर। ये साइट के मैनेजर को कॉल करते हैं या उसके L2 इंजीनियर को असाइन करते हैं कि L2 इंजीनियर गो एंड चेक व्हाई दिस लिंक इज फेलिंग। तो ये पहले आपको यहाँ पे काम दिया जाता है इनिशियल टाइम पे। ठीक है, तो आपका काम क्या होता है कि यू हैव टू मॉनिटर द डैशबोर्ड ऑफ मॉनिटरिंग। आपको काम नहीं करना होता, मॉनिटरिंग टूल अपना अपना काम करेगा, उसका डैशबोर्ड को आपको मॉनिटर करना पड़ता है, और वो मॉनिटर करके देन यू हैव टू असाइन द प्रॉपर इंजीनियर देयर। तो तुमको पता चलेगा कि राउटिंग स्विचिंग फिर तुम्हारे ये आ जाएंगे। फिर एक टाइम पे ऐसा पता चलेगा कि तुमको प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन भी पता है, तो तुम बोलेंगे मैं जाके ही उसको फिक्स करता हूँ, देन यू विल बी प्रोमोटेड टू L2। ठीक है, यहाँ पे आप L1 हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड L2। तो L2 को अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो ही विल गिव इट टू L3। ठीक है, तो अभी इसमें इसमें क्या है कि ये स्टेजेस होते हैं L1 L2 L3 इंजीनियर्स के। अभी क्या हुआ कि ऑटोमेशन इतना हो गया कि ये मॉनिटरिंग की जरूरत ही नहीं है आज। ये सॉफ्टवेयर इतने रोबस्ट हो गए कि अगर प्रॉब्लम आया तो वो प्रॉब्लम के हिसाब से वो खुद जाके चेक करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा कि भाई ये इसको प्रॉब्लम है, तो वो जाके चेक करेगा कि ये डिवाइस तो रीचेबल है ना, और इसको प्रॉब्लम है तो इसके पीछे कितने डिवाइस थे, ये डिवाइस रीचेबल है क्या? वो बोलेगा नहीं, तो वो बोलेगा इसको भी प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम है। कौन? ये टूल, जो ऑटोमेशन टूल आया है ना अभी जो मार्केट में बहुत दिनों से आ गया, तो इनकी जॉब खतरे में आ गई। देखो जब भी कुछ कोई ऑटोमेशन टूल आता है तो वो पोर्शन क्या हो जाता है, वो पोर्शन वहां से वैनिश हो जाता है। ठीक है ना, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली व्हाट दे डिड, ये टूल ही डायरेक्ट जाके वो L2 इंजीनियर को असाइन करता है। तो यहाँ पे दे आर वर्किंग स्मार्टली। तो डोंट गेट एनी सच जॉब विच इज समथिंग, नहीं क्या, ये जो टाइम पास के नॉन टेक्निकल जॉब्स होते हैं इनिशियल टाइम पे। ठीक है, तो अभी क्या होता है, कंपनी फिर क्या करती है, तो कुछ मॉनिटरिंग के लिए अभी भी रहती है, अगर वो टूल उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो बोलने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप L2 पे तो जा नहीं सकते, तो एंट्री लेवल L1 से ही है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो दे विल बिकम डेस्कटॉप इंजीनियर। अब डेस्कटॉप इंजीनियर के पास कुछ प्रॉब्लम आया तो व्हाट दे विल डू, दे विल, ये वाला प्रॉब्लम आया तो डेस्कटॉप इंजीनियर क्या करेगा, नेटवर्क वाले को अप्रोच करेगा, और सम टाइम ये खुद जाके बोलेगा कि मैं ये करता हूँ उसको करेक्ट, या उसको हेल्प करेगा इसको करेक्ट करने में। जैसे उसको हेल्प करेगा, इसको पता चल जाएगा कि इसको नेटवर्किंग आता है, तो इसके मैनेजर को बोलेगा, और मैनेजर विल अगेन मूव हिम टू दिस L2 टीम।
So this is the method. ये पहला रास्ता है मॉनिटरिंग थ्रू और ये दूसरा रास्ता है डेस्कटॉप इंजीनियरिंग थ्रू टू बिकम L2. ठीक है, एनी क्वेश्चन बिफोर रैपिंग अप फॉर द डे? सर मॉनिटरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं फॉर एग्जांपल? मॉनिटरिंग टूल्स हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं, ठीक है ना. जैसे कि NTUT एक है. मॉनिटरिंग टूल बहुत से होते हैं, लॉट्स ऑफ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स. जो कंपनी को जो सस्ता होता है वो वैसे ले लेते हैं. या तुम मॉनिटरिंग टूल भी जाके अगर सर्च करे तो वो आपको मिल जाएगा. ये देखो गूगल ने एडवर्टाइज दिया, मुझे अगर उससे पहले वहां जाना था. देयर आर लॉट्स ऑफ मॉनिटरिंग टूल, ठीक है ना. नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर एंटरप्राइज. तो ये क्या करेगा, ये आपको ऐसे डैशबोर्ड देगा, इसमें बताएगा कि 100 में से अभी इतने 15 टिकट्स ओपन है, ठीक है. तो दिस इज वे दे विल मॉनिटर. ठीक है, यहाँ Okay, देखो sir. इंटेलिजेंट ऑटोमेशन आ रहा है उसके अंदर. तो ये खुद मॉनिटरिंग भी करेगा और ट्रबल शूटिंग भी करेगा ये टूल. जैसे कि आज अगर आपको मटेरियल चढ़ाना है बिल्डिंग पे, तो पहले क्या होता, हाथ से 1 by 1 ऊपर लेके जाते थे. अभी क्या है, थ्रू मशीन दे आर डूइंग. ठीक है, तो जो बीच में के लेबर्स थे उनका तो जॉब चला गया ना. व्हाट माय पॉइंट. और देखो ये जॉब जाना और आना, या यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, इफ यू हैव टेक्नोलॉजी, इफ यू हैव स्किल, देन मार्केट इज देयर फॉर यू. अगर स्किल नहीं है, ऐसा स्किल है तुम्हारे पास जो कॉमन है सबके पास, देन वो तो सबके पास है ही. ऑटो चलाना थोड़ा कोई स्किल होता है, किसी को कुछ भी नहीं आता, उसको ऑटो हाथ में दे देते हैं, वो चला लेता है. ठीक है, लेबर बनना, दोज आर द थिंग्स. ठीक है, सो दिस इज मॉनिटरिंग टूल. ये दिख रहा है मॉनिटरिंग टूल ऐसे है कि ये बताता है कि कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से सेक्शन में कितने प्रॉब्लम्स है. वो डेमो शेड्यूल करेंगे तो वो आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे आपका कितना बड़ा एनवायरनमेंट है, वो सब मॉनिटर करते हैं. तो ये चीजें अगर तुमको अंडरस्टैंड हो गई तो देन दैट विल बी वेल एंड गुड. तो सर ये एक एप्लीकेशन के वैसा होता है क्या, या सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में होता है ना? सॉफ्टवेयर, हाँ करेक्ट, एप्लीकेशन के जैसा होता है, लेकिन ये बहुत लोडेड एप्लीकेशन होता है. ये ऐसे नहीं होता है कि आपने सिंपली एक कंप्यूटर पे डाल दिया और चल गया. इसके पीछे क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टीपल. उसके पास पीछे 10-15 कंप्यूटर्स होते हैं जो इसको फीड करते हैं कि ये ले लो, ये मैं ये प्रॉब्लम जमा किया, ये बोलेगा वो प्रॉब्लम जमा किया. तो सबके पास से लाके ये प्रॉब्लम एक जगह बताता है. ये एक कंप्यूटर नहीं होता है. ठीक है, इनके पास लाखों करोड़ों करोड़ों पैकेट्स होते हैं इनके पास, जो वो प्रोसेस करके ये डेटा बनाते हैं, जो दिख रहा है तुमको यस नो टेबल फॉर्मेट में. ओके सर. और इनका कैपेसिटी भी बहुत होता है, मींस दे आर नॉट नॉर्मल स्पीसीज, दीज आर सर्वर्स. ठीक है, तो दे आल्सो हैव इंटेलिजेंस एंड ऑल, तो वो आपको बताएगा. तो दैट SNMP काम करता है, ये लाने ले जाने का काम जो करता है ना पोलिंग में, SNMP प्रोटोकॉल करता है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दैट. सो नाउ दिस वे यू विल बिकम फैमिलियर. सो क्या फैमिलियर बन जाएंगे तुम कि भाई IT कंपनी चलती कैसी है. ठीक है, एंड वेयर इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ये देखो यहाँ पे ये आ गया, दिस इज AI. तो यहाँ पे कस्टमर केयर अगर आपको बात करना है तो वो उसके प्री डिफाइंड क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, वो आपको दे देगा. ठीक है ना. सर ये जो अपलिंक्स का जो कंप्यूटर होता है सर्वर, तो उधर ही मतलब इंस्टॉल होता है क्या, हर पीसी में इंस्टॉल होता है ये वाला एप्लीकेशन? कौन सा? नहीं, ये PC में एप्लीकेशन नहीं मॉनिटर होता है. एक सर्वर सर्वर मॉनिटरिंग वही में है एक, ना? हाँ ये एक सर्वर होता है हाई एंड का, जो मैं बोला ना, ये तो अपने 1 लाख रुपए के अंदर होते हैं ये PC वाले कंप्यूटर. ये 10-20 लाख अच्छा वाले होते हैं. ठीक है ना. तो इसके अंदर वो इंस्टॉल होता है. अब इसको हैंडल करने के लिए इसको बोलते हैं सर्वर इंजीनियर. अच्छा ठीक है, और इसके ऊपर का जो एप्लीकेशन हैंडल करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन इंजीनियर. अच्छा सर. ठीक है, अब सर्वर इंजीनियर क्या करेगा कि वो कंप्यूटर को बंद होने नहीं देगा, और एप्लीकेशन इंजीनियर क्या करेगा कि वो एप्लीकेशन को बंद नहीं होने देगा, और नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा कि ये नेटवर्किंग को बंद नहीं होने देगा. जो भी कनेक्टिविटी है ना, इसकी स्विच को कनेक्ट है, राउटर को कनेक्ट है, वो बंद होने नहीं देगा. इसी एक का काम नहीं है, इट्स टीम एफर्ट्स. ओके सर. ठीक, तो ये देखो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो सबको. ठीक है, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड हाउ IT वर्क्स, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेन समथिंग. अदरवाइज डायरेक्ट तुम फोकस करोगे टेक्नोलॉजी पे, देन यू आर नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट इट.
सिंपली स्लोली यू शुड नो रॉ क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग चलता कैसे है, ठीक है, स्विचेस में अपलिंक क्या होता है, डाउनलिंक क्या होता है. दीज आर द बेसिक डिस्कशन विच जनरली आई explain to students, so they will become familiar of that and then they will have more interest to gain more knowledge on that. लेकिन ये informative है, ये जो है ना, this is informative कि ऐसे काम होता है, you should know, ठीक है. तो लेकिन तुमको काम मॉनिटरिंग में नहीं करना है, और मॉनिटरिंग का इतना डेटा होता है इनके पास कि हर 7 दिन में उनको बदलना पड़ता है वो डेटा, ठीक है. हर 8 दिन तक का वो डेटा स्टोर भी नहीं कर सकते, इतना डेटा होता है उनके पास. तो वो क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं. जैसे 1 तारीख है, ठीक है ना, तो 6-7 डेज पास्ट का डेटा रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे, ठीक है. सो एनी क्वेश्चन टिल सो फार? ये वीकली क्लास ठीक है ना, डेली वाली वीकली अच्छी है कि डेली अच्छी है अभी? हाँ, डेली अच्छी है सर. ठीक है. और देन यू गाइज आर 5 एंड वन मोर इज देयर 6 भी रहेगा तो चलेगा, नो इशू, ठीक है. विल कंटिन्यू, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? जिया समझ रहा है क्या? हाँ सर. क्या समझ रहा है? देखो, समझेगा नहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी को कोई भी, नॉट जिया, एनी अदर एज वेल. अगर फॉर्मेलिटी को तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा भी टाइम पास कर रहे हो और मेरा भी कर रहे हो, ठीक है. तो सबने, अगर सबको जिसको समझा नहीं, आई एम रेडी टू होल्ड द क्लास. मैं उस दिन पढ़ाऊंगा नहीं, मैं उस दिन तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा. विदाउट क्लियरिंग योर डाउट इफ यू गो फर्दर देन यू विल लूज. तो फॉर एग्जांपल मेरा सिंपल कंसेप्ट है, सपोज आई हैव 30 स्टूडेंट्स इन माय करंट बैच. अगर पहले चैप्टर में अगर 3 बच्चे लॉस हो जाते हैं तो -3. दूसरे अगर चैप्टर में 3 बच्चे लॉस होते हैं तो -3. सो टोटल 6 लॉस हो गए. फिर ऐसा करते करते अगर 10 से 15 चैप्टर तक अगर लॉस हो जाएंगे तो पूरी क्लास लॉस हो जाती है. सो एंड ऑफ द डे अगर हम रीच भी करेंगे ना, मुझे एक ही स्टूडेंट तुम में से मिलेगा कि जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, बाकी के 5 को कुछ भी नहीं समझेगा. सो डे 1 से अगर हम यहाँ पे ये लॉस होने से अगर बचा दिए तो क्या होगा, फिर उनको हेल्प करेंगे यहाँ पे जाने को, ठीक है. फिर ये इनको हेल्प करेंगे थोड़ा ऊपर के चैप्टर समझने को. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर यहाँ पे लॉस हो गया तो पूरा लॉस. सो जनरली आई होल्ड द होल्ड क्लास, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो अपना अपना पूरा खर्च लेके यहाँ पे आते हैं. दे आर नॉट समथिंग जो के लिए थोड़ी आते हैं इधर. तो अगर वो लॉस हो गए तो देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. मैं पूरी क्लास होल्ड करता हूँ, ठीक है. सो अभी यहाँ पे आई मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन सेम पेज. लेकिन मेरे को ऑनलाइन वाला उतना कंट्रोल नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना, द वे आई हैंडल ऑफलाइन स्टूडेंट्स. तो बट यू हैव टू स्पीक मोर, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? सर डेटा लिंक क्लियर में मतलब कौन कौन से मेथड्स कवर करेंगे, जैसे उसमें हमने लॉजिकल टोपोलॉजी वगैरह किया था इसमें. जितने भी हो, मैं उसमें बता था ना लास्ट टाइम, उसके फोटो भेजने को बोले थे उन्होंने. रुक 1 मिनट, मैं बताता हूँ डेटा लिंक लेयर में हम क्या क्या कवर करेंगे. तो ठीक है ना, वो कल बात करेंगे. अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम है तो आई विल गो, ठीक है. ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. इफ एनीबॉडी इज हैविंग क्वेश्चन यू कैन स्टे.